अगर ये आईपीएल किसी के ऊपर बद से बदतर होते जा रहा है और भारी पड़ रहा है तो वो इस गुरु शिष्य की जोड़ी है। एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी, दूसरी तरफ ऋषभ पंत। चलो, कप्तानी में ऋषभ पंत फिर भी जीत रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है। और कैप्टेंसी में महेंद्र सिंह धोनी वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। रन के नाम पर ऋषभ पंत का भी सूखा पड़ा हुआ है और रन्स के नाम पर महेंद्र सिंह धोनी जो रन्स बना रहे हैं वो किसी काम नहीं आ रहे हैं, और जब बना रहे हैं वो टीम के लिए नहीं है, और अगर टीम को जरूरत है तो वो आ नहीं रहे हैं। तो ये गुरु शिष्य की जोड़ी पूरी तरह से स्वाहा हुई पड़ी है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैच लखनऊ और गुजरात का था। गुजरात की एक परफेक्ट स्टार्ट, 120 पर कोई विकेट नहीं, 12 ओवर बोर्ड पर, वहां से गुजरात 180 ही बना पाई। दैट वाज प्रिटी शॉकिंग। बट वहां से लखनऊ की तरफ से जब ऋषभ पंत का डिसीजन हुआ कि वो ओपन करेंगे, और क्योंकि मिचेल मार्श की डॉटर अनवेल है, आई होप वो ठीक हो, ज्यादा सीरियस ना हो, तो जब ये पता चला कि ऋषभ पंत विल बी ओपनिंग द इनिंग, या उनके पास एटलीस्ट चांस है ओपन करने का, तो आई फेल्ट वेरी गुड। क्योंकि मुझे लगता है, और मैं पहले भी इस चीज को बार बार बोल चुका हूं, कि ऋषभ पंत शुड बी दी वन जो ओपन करना शुरू कर दे। वो ऋषभ पंत की सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि ऋषभ पंत को फील्डर्स इनर सर्कल में मिलेंगे और ऋषभ पंत के शॉट्स लंबे लंबे या हवा में जो होते हैं वो बच निकलेंगे हर बार। तो ऋषभ पंत के लिए ये बेस्ट सिनारियो था। बट आज भी ऋषभ पंत फेल हुए। हालांकि हमने जैसे प्रीवियसली देखा ऋषभ पंत का कि कंप्लीटली फेलियर है, आज फिर भी 21 रन आ गए हैं, और मैं इसे एक स्टेप फॉरवर्ड ही देखता हूं कि अब तक ऋषभ पंत के एटलीस्ट 21 रन भी मुश्किल से ही आ रहे थे, और वैसे ही लग ही नहीं रहा था कि वो कोई कॉन्फिडेंस में है। इवन आज भी लग नहीं रहा था कि वो कॉन्फिडेंस में है। बट ऋषभ पंत ने आज ये चीज रियलाइज जरूर की होगी कि आज एक्स्ट्रा एफर्ट ना कर भी उसके रन आ रहे हैं, और उसकी मिस हिट्स भी किस तरह बाउंड्री की तरफ जा रही है, उसकी मिस हिट किस तरह कैचिंग के लिए बच रही है। और यही अगर ऋषभ पंत ने चीज पकड़ ली, आई एम श्योर उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो एक रन स्कोरिंग के तौर पर भी रन बनाना शुरू कर देंगे। बट यहां पर एलएसजी के लिए एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाएगी। आई होप मिचेल मार्श नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे, क्योंकि आई होप कि उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बट इवन अगर मिचेल मार्श आ जाते हैं तो माकरम ने बहुत अच्छे खासे रन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज के मैच में भी अगर मैं देखता हूं 58 रन ऑफ 31 बॉल। स्टार्टिंग के 2-3 मैचें आपको याद होगा जब माकरम चल नहीं रहे थे, इट वाज वेरी इजी कि आप माकरम को 4 नंबर पर कर लो अगर करना है, और ऋषभ पंत ओपन करने चले जाएं। बट अब आप किस मुंह से माकरम को हटाओगे? नंबर 3 पर आपके आते हैं पूरन ने आज भी 61 ऑफ 34 बॉल्स बना दी हैं। तो आप उस कॉम्बिनेशन को अब चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च अपनी लाइफ टाइम के बेस्ट फॉर्म में है। माकरम रन बनाना शुरू कर चुके हैं और अच्छी खासे रन बना रहे हैं। पूरन को तो हाथ लगाने का मतलब ही नहीं बनता, और फिर बचा नंबर 4 का स्पॉट, वो फिर ऋषभ पंत के रन्स नहीं आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत अब बहुत एक ट्विस्ट वाली सिचुएशन में फंस गया है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब यही है कि मिचेल मार्श को ये भी नहीं कह सकते कि तुम ना आओ भाई अगले मैच में, क्योंकि फिर वो डॉटर वाला एंगल आ जाता है। बट वट एवर इट इज, अगर ऋषभ पंत को एक और चांस मिलता है ओपन करने का, ऋषभ पंत शुड एक्सप्लोर हिज पावर और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। आज जो रन नहीं आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं आए हैं, नहीं तो आज कोई तुक नहीं बनती थी इस पिच पर जहां माकरम वन साइडेड पेल रहे हैं और ऋषभ पंत के वहां भी रन नहीं आए और अड़ अड़ कर फंस कर रन आए हैं। बट आई एम होपफुल, और मुझे अभी भी लगता है ऋषभ पंत को पावर प्ले में या ओपनिंग करनी चाहिए, बट उसकी जगह ये छेड़ेंगे किसे और कैसे छेड़ेंगे वो भी लगभग इम्पॉसिबल बना हुआ है। और ऋषभ पंत के रन बनाना वो खुद ब खुद जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है। एनीवेज, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आज जीटी और लखनऊ के मैच में हुई वो हुई कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप वो सेंसेशनल, और साई सुदर्शन भाई बहुत क्रेडिट है बंदे को, और आई एम हियरिंग कि उन्हें टेस्ट स्क्वाड के लिए भी चुना जा सकता है। इंडियन टीम के लिए सिलेक्शंस के बारे में बात हो रही है, फुल्ली डिजर्व, क्योंकि कंसिस्टेंसी के नाम पर बंदा परफेक्ट है। आज भी साई सुदर्शन ने 56 ऑफ 37 बॉल्स मारे हैं और शुभमन गिल 60 ऑफ 38। एब्सोल्युटली स्टनिंग ओपनिंग पार्टनरशिप। जैसे मैंने कहा 12.1 ओवर में विकेट गिरी है, तो 12 ओवरों में 120 ऑलरेडी बोर्ड पर थे। तो इतनी क्लासिकल, आई मीन 10 रन एंड ओवर आप जा रहे हो तो आप उम्मीद करते हो कि 200, 220, 230 तक आप बना सकते हो। बट गुजरात फिसड्डी हो गया आफ्टर द फर्स्ट विकेट फॉल। शुभमन गिल और साई सुदर्शन एक साथ आउट हो गए, एक 120 पर, दूसरा 122 पर। उसके बाद कंसिस्टेंटली विकेटें गिरती रही और पूरा लाइनअप कंप्लीटली फ्लॉप रहा, व्हिच वाज अ सरप्राइज फ्रॉम गुजरात। बट गुजरात काफी दिनों से विनिंग रथ पर सवार था, तो फाइनली शुभमन गिल हार गया है और नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, और दिल्ली फिलहाल के तौर पर नंबर 1 पर आ गए हैं। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो लखनऊ की तरफ से ओवरऑल ठीक ठाक था। असली मैजिक हुआ लास्ट के 8 ओवरों में, और
बैटिंग में जस्ट इमेजिन, एक वक्त में मुझे लग रहा था कि शायद ये वन साइडेड कर जाएंगे, ये एक्चुअली वन साइडेड ही चल रहा था, बट मुझे खुद नहीं समझ आया हाउ कम उन्होंने इतना डिले कर दिया। एक एग्जांपल के तौर पर आप देखें, अगर 11 ओवरों में 123 रन, 15 ओवरों में 155 रन, फिर भी आप 19.3 ओवरों में आकर 186 रन मारते हो। अगर आप लखनऊ हो तो आप इससे डिसअपॉइंट तो हुए होंगे, बट ओवरऑल आप जीत गए, ये ही बड़ी चंगी बात है। और रही बात जहां से हमने शुरुआत की थी, गुरु शिष्य, सीएसके तो कुछ हो ही नहीं सकता इस आईपीएल में, क्योंकि वो हार भी रहे हैं, रन्स भी नहीं आ रहे हैं, और उनके तो दूर दूर तक उम्मीदें भी नहीं दिख रही हैं। एलएसजी की उम्मीदें भी दिख रही हैं, जीत भी रहे हैं, कप्तानी के तौर पर ठीक ठाक भी हो रहा है काम, बट बैट से रन ना आना, इट इज कंसर्निंग। शुक्र मनाए ऋषभ पंत की टीम जीत रही है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जानी थी। इवन कप्तानी से हाथ धोना भी पड़ सकता था, ये कहानियां भी चल जानी थी अगर वो हार रहे होते। मीनवाइल एक चीज हमारे से मिस हो गई है, वो मैं कवर करना चाहूंगा। जॉश दी बॉस बटलर आज बैटिंग में फ्लॉप हुए, चलो कोई बात नहीं, वो अच्छे खासे रंग में दिखते हैं, पर बटलर की विकेट कीपिंग इज अ मेजर कंसर्न। विकेट कीपिंग के तौर पर वो स्टंपिंग छोड़ रहा है, रन आउट छोड़ रहा है, कैचेस छोड़ रहा है, और ही इज नो गुड एज अ विकेट कीपर। मुझे नहीं पता, रिफ्लेक्सेस तो स्लो हो नहीं सकती हैं, बट देयर इज सम प्रॉब्लम विद बटलर एज अ विकेट कीपर। तो गुजरात को ये एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज हर बार वो इस तरह बच नहीं सकते, और व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट राइट। एनीवेज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब पंजाब का मैच चल रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का, और पंजाब की बहुत धमाकेदार शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। 12 की रन रेट के ऊपर मार रहे हैं, और ये जो इनके ओपनर्स हैं, एक प्रभ सिमरन और एक प्रियांश आर्या की मैं स्पेशल तारीफ करूंगा बॉस। इसके पहले 2 मैच अगर आप देखोगे ना, मुझे इवन पहले मैच में आई थिंक इसने 40 कुछ मारे थे, बट उसमें ये ऐसे ही लग रहा था कि बस ये मार गया है, इसे अता पता कुछ नहीं लग रहा था, या उतना फ्लो नहीं दिखा में। दूसरे मैच में तो बिल्कुल फिसड्डी था, और आई थिंक एक जिसमें एक क्लीन बोल्ड हुआ था। वाकई प्रियांश आर्या लग ही नहीं रहा था कि इस तरह बैटिंग भी कर सकता है, बट ऑल ऑफ अ सडन इवन आज का मैच जब सनराइजर्स के साथ ये खेला, इसने 36 रन 13 बॉलों में मारे। भाई साहब, ये ऑल ऑफ अ सडन इतनी हिटिंग ये लेकर कहां से आया है? या तो फिर वो पहले 2-3 मैचों में जो भाई साहब के साथ हुआ वो यही था कि प्रेशर में थे, नया बच्चा था, वो परफॉर्मेंस प्रेशर ले गया, इसलिए दिखाई नहीं। मैंने खुद ने क्रिटिसिज्म दिया है भाई, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कितनी क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा है। मे भी वही बात है कि स्टार्टिंग में वो परफॉर्मेंस प्रेशर था, अब रिलैक्स हो गया है, और भाई साहब अपनी असली दिखा रहा है ये रंग कि भाई मैं इस तरह कुटाई कर सकता हूं। एनीवेज, आज का मैच एसआरएच के साथ ये धमाकेदार होने की तो उम्मीद है ही है। पंजाब जो कि अभी दिख रहा है, आई होप गुजरात जैसा हाल ना हो इनका, ये 200 पार जाएंगे। मैं तो कहता हूं 230-40 भी अगर बन जाए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। उसका जवाब एसआरएच किस तरह देना चाहता है या एसआरएच देगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसआरएच हैव बीन अ कंप्लीट फेलियर पहले मैच के बाद विद द बैट, और उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है, और अगर वो इस मैच में चेज डाउन कर प्रूव कर दें, ये बेहतर है। मेरी खुद की पंजाब की टीम है, या आज मैं पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूं, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआरएच या दमखम दिखाकर चेज कर दिखाए एक बड़ा सा टोटल, जो भी पंजाब देगा तो मजा आएगा। बाकी जो मजा एलएसजी की तरफ से नहीं आ रहा है वो ऋषभ पंत का है, मैं बार बार एड्रेस कर रहा हूं, बिकॉज यार बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई प्लीज सपोर्ट द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, रेगुलर आया करो। कोशिश कर रहा हूं, डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी डाल देना।